जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं फिर से आप लोगों के लड्डू गोपाल जी की एक प्यारी सी सुंदर सी लीला कथा लेकर के आई हूँ। इसे सुनने के बाद आप लोग भावुक हो जाओगे। आज की ये लीला कथा जब मैंने सुनी तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। इस लीला कथा को सुनने के बाद आपको भी पता चल जाएगा कि मेरे बांके बिहारी जी कभी भी अपने भक्तों को कष्ट में नहीं देख सकते हैं। वो अपने भक्तों को कभी भी मुश्किल के समय में अकेला नहीं छोड़ते। जिस घर में बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा होती है, वो बाल गोपाल अपने भक्त के लिए हर असंभव वस्तु को भी संभव कर देते हैं। आज की ये लीला कथा जो हमारे साथ शेयर की है, दिल्ली के रहने वाली एक भक्त ने, वो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं, इसलिए मीरा नाम से हम उनको संबोधित करते हैं। मीरा जी लड्डू गोपाल की अनन्य भक्त हैं। बांके बिहारी जी की अनन्य भक्त हैं। वो लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं और दिल्ली में रहती हैं। उनकी उम्र 22 साल है और उनके परिवार में उनकी मम्मी पापा और एक छोटा भाई है। उनके पापा की खुद की एक कपड़े की दुकान है जो उनके पास में ही है। दुकान ज़्यादा बड़ी नहीं है, बस घर का खर्च अच्छे से चल जाता है। उस दुकान पर इतनी कमाई होती है। उनका भाई 10वीं कक्षा में पढ़ता है। मीरा जी हमें ये बताती हैं कि वे लड्डू गोपाल की काफ़ी समय से सेवा कर रही हैं। बाल गोपाल लड्डू गोपाल से बड़ा ही प्रेम करती हैं। वे दिन रात उनकी सेवा करती हैं, उन्हें अपने पास ही सुलाती हैं। जब भी मीरा जी खाना बनाती हैं, खाना खाती हैं, तो वो बाल गोपाल के साथ ही खाना खाती हैं। जब भी वे कभी बाजार जाती हैं तो जो वो अपने भाई के लिए लेकर के आती हैं या फिर खुद के लिए लेकर के आती हैं, तो ऐसा कभी नहीं होता कि वो बाल गोपाल जी के लिए लेकर के ना आई हों। वे हमेशा ही बाल गोपाल जी के लिए कुछ न कुछ लेकर अवश्य आती हैं और सबके साथ बड़े प्रेम से रहती हैं। घर का काम करना, बाकी सेवा करना, उन सबकी मदद करना उन्हें बड़ा ही अच्छा लगता है। वो बड़े ही शांत स्वभाव की हैं। जहाँ कहीं भी भजन कीर्तन होते हैं वो अवश्य जाती हैं। और दोस्तों, उनकी आवाज़ इतनी मधुर है, जब वो भजन कीर्तन सुनाती हैं ना, तब ऐसा महसूस होता है कि मानो माँ सरस्वती उनके कंठ में स्वयं विराजमान हो। वो इतना मधुर भजन गाती हैं। जहाँ कहीं भी भंडारा होता है या फिर कोई धार्मिक कार्य होता है तो मीरा जी सबसे पहले मदद के लिए वहाँ पहुँच जाती हैं और काम में हाथ बटाती हैं। इतने सारे गुण तो एक कृष्णा प्यारी में ही हो सकते हैं। वो दिखने में भी बहुत मासूम और बहुत सुंदर हैं और बड़े शांत स्वभाव की हैं। मीरा ने अपने जीवन में घटने वाली एक ऐसी घटना को हमारे साथ शेयर किया, जिसे सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। आप भी बताना दोस्तों, ये लीला सुनकर आपको क्या अनुभव हुआ है। उन्होंने जो ये लीला कथा हमारे साथ शेयर की है वो 2021 की बात है। मीरा जी को पता चलता है कि उन्हें लंग कैंसर है। उनके शरीर में खून की कमी हो गई थी। दिन प्रतिदिन उनकी खांसी बढ़ती ही जा रही थी। वह इतना कमज़ोर हो गई थी कि उनको देखकर लगता था कि वो तो कुछ ही दिनों की मेहमान हैं। कभी कभी उन्हें खून की उल्टियाँ भी लगने लगी और वह ऐसा समय था जब उनके माता पिता पर क्या बीत रही थी, ये बताना संभव ही नहीं है। वे अपनी बेटी को दिन रात इतनी मुश्किल दौर से गुजरता देख रहे थे, लेकिन कभी भी वो अपनी बेटी के सामने रोते नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो परेशान होंगे तो मीरा जी और अधिक परेशान हो जाएंगी। दोस्तों, उस समय पूरा देश कोरोना की जंग से लड़ रहा था, लेकिन मीरा जी की जंग है जो अभी बाकी थी। डॉक्टर ने इलाज के लिए लाखों का खर्चा बताया था, लेकिन उनके पापा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे मीरा जी का ऑपरेशन तुरंत करा सके। वो लोग इतना खर्चा नहीं उठा पाते, लेकिन मीरा जी को अपने लड्डू गोपाल पर, अपने कन्हैया पर पूरा भरोसा था। वो हमेशा यही कहती थी कि पापा, मेरे लड्डू गोपाल सब ठीक कर देंगे। लेकिन एक पिता के मन की स्थिति क्या होती है ये हम सब समझ सकते हैं। माता पिता की संतान जब किसी मुसीबत में होती है तो अंदर ही अंदर टूट जाते हैं। और मीरा इतनी बीमार होने के बावजूद भी लड्डू गोपाल की सेवा नहीं छोड़ती थी। वो नित्य नियम से उनकी सेवा करती थी। ना कभी वो ये दिखाती थी कि मैं बहुत बीमार हूँ, मैं बाल गोपाल जी की सेवा नहीं कर सकती। वो बड़े ही प्रेम से उनकी सेवा किया करती थी।
उनकी हालत खराब होने के बावजूद भी वो एकादशी का व्रत नहीं छोड़ती थी, हमेशा व्रत करती, जबकि उनके मम्मी पापा उन्हें व्रत करने को मना करते थे कि बेटा तुम बीमार हो, इतनी कमज़ोर हो, आराम करो और ये सब छोड़ दो। लेकिन वो कहती थी कि नहीं, मुझे अपने कान्हा को नहलाना है, भोग लगाना है और ये काम करना है, वो काम करना है। वो अपने पापा को देखकर परेशान तो होती थी, लेकिन उन्हें ऐसा महसूस नहीं कराती थी कि उन्हें ऐसा महसूस कराती जैसे वो बिल्कुल स्वस्थ हों। उनके माता पिता और भाई बहुत दुखी रहते थे, लेकिन वो भी मीरा को कभी नहीं दिखाते थे। एक दिन जब 2022 में निर्जला एकादशी व्रत आया, उस दिन मीरा जी ने लड्डू गोपाल जी के सामने बैठकर कहा, भक्तों ध्यान से सुनना, मीरा जी ने बाल गोपाल के सामने बैठकर निर्जला एकादशी वाले दिन क्या कहा। वो बोली, हे बाल गोपाल, अगर मैंने आपसे सच्चा प्रेम किया है और आप मेरी सेवा को स्वीकार करते हैं, आपको लगता है कि मैं पूरी निष्ठा से आपको मानती हूँ, तो प्लीज़ कान्हा, प्लीज़ मेरे लड्डू गोपाल, आप हमारी मदद कीजिए, मेरे मम्मी पापा की हेल्प कीजिए, उन्हें जो भी परेशानी हो उसे दूर कर दीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप हमें पैसे दे दो, मेरा इलाज करवा दो, नहीं कान्हा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मुझे अपने पास बुला लो, मुझे अपने पास बुला लो कान्हा। मुझे अपने मम्मी पापा का दुख देखा नहीं जा रहा है, प्लीज़ कान्हा, मुझे अपने पास बुला लो, मुझे इस कष्ट से, इस जीवन से मुक्ति दे दो। यह कहकर मीरा फूट फूट कर लड्डू गोपाल जी के सामने रोने लगती हैं। वो कहती है, कान्हा, तू मुझे जानता है, मैं किसी को कष्ट में नहीं देख सकती हूँ, फिर मैं अपने मम्मी पापा को कैसे देख सकती हूँ। हे मेरे ठाकुर, हे मेरे लड्डू गोपाल, मुझे अपनी शरण में ले लो। उस दिन मीरा जी लड्डू गोपाल के सामने बैठकर बहुत रोई, रोती रही और बाल गोपाल के सामने बोलती रही। वो कहती रही, मुझे पता है मेरे माता पिता मुझे बहुत याद करेंगे, लेकिन अब हर रोज़ तिल तिल कर मर रहे हैं, अब मैं उन्हें ऐसे नहीं देख सकती कान्हा, मुझे नहीं देखा जाता, मुझे अपनी तकलीफ़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे माता पिता जिस तकलीफ़ में हैं मुझे वो तोड़ रही है कान्हा, जितनी तकलीफ़ देनी है मुझे दे दो, मेरे मरने से उन्हें इस कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। हे लड्डू गोपाल, उन्हें इस कष्ट से मुक्ति दे दो कान्हा। एक बार मरना इतना कष्टदायी नहीं होगा, लेकिन रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा मरना और साथ ही साथ मम्मी पापा को भी तिल तिल कर मरते देखना अब मैं नहीं सहन कर पा रही हूँ। हे मेरे ठाकुर, हे मेरे लड्डू गोपाल, मेरी बात को समझो। कान्हा मेरा भाई उनका ध्यान रख लेगा, वो मेरे बाद उनका ख्याल अच्छे से रख लेगा, मुझे पूरा भरोसा है, वो उनकी अच्छे से देखभाल भी करेगा। मेरे पापा को मैं परेशान नहीं करना चाहती, मैं नहीं चाहती कि वो मेरे इलाज में इतना पैसा लगाएं कि उनके ऊपर कर्जा हो जाए। आप कहाँ तक उनकी मदद करोगे कान्हा, वो सब कुछ संभाल लेंगे, फिर भी मैं अपने पापा को परेशान करना नहीं चाहती। मेरे ठाकुर, मुझे अपने पास बुला लो, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि करो, मुझे अपनी शरण में ले लो कान्हा, अन्यथा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, मेरे पापा के ऊपर कर्जा हो जाएगा। हे प्रभु जी, हे ठाकुर जी, मैं आत्महत्या करना नहीं चाहती, आत्महत्या करना तो पाप होता है, इसीलिए मैं वो पाप करना नहीं चाहती। इसलिए हे मेरे माधव, हे मेरे ठाकुर, हे मेरे लड्डू गोपाल, अगर मैंने सच्चे मन से आपकी भक्ति की है, सच्चे हृदय से आपकी पूजा और सेवा आराधना की है, तो मुझे अपनी शरण में ले लो, अपनी भक्त पर कृपा करो, मुझे अपनी शरण में ले लो कान्हा, थोड़ी सी जगह अपने चरणों में दे दो, मुझे भी अपनी शरण में ले लो कान्हा, प्लीज़ मुझे अपने पास बुला लो। मीरा जी तड़प तड़प के साथ रो रही थी, कान्हा से प्रार्थना कर रही थी और रोए जा रही थी और बोले जा रही थी। उस दिन उनका निर्जला व्रत भी था, वो बीमार थी, ऊपर से कमजोरी उनके शरीर में थी, लेकिन उन्होंने उस दिन अपना दिल कान्हा के सामने, लड्डू गोपाल के सामने निकाल कर रख दिया। जो उनके मन में था वो सब कुछ बोल दिया। वो इतना पहले कभी नहीं रोई थी, चाहे कितनी भी मुसीबतें जीवन में आई हो, उन्होंने कभी भी आंसू नहीं निकाले थे, उसे अपना भाग्य समझकर स्वीकार किया था। लेकिन आज वो अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी। वो कान्हा के सामने इतना रोई, शायद उनकी रोने की आवाज़ सुनकर कान्हा भी तड़प उठे होंगे। अगले दिन द्वादशी की सुबह मीरा जी के घर एक मांगने वाले साधु बाबा आते हैं।
वो आते ही मीरा जी को देखते ही कहते हैं, बेटी क्या कुछ खाने को मिलेगा? मीरा जी ने कहा, हाँ बाबा बिल्कुल मिलेगा। अब मीरा जी ने अभी अपना एकादशी का व्रत पूरा नहीं किया था, तो उन्होंने सोचा कि मैं ब्राह्मण को भोजन खिलाती हूँ, इससे अच्छा है मैं बाबा को ही भोजन खिलाकर अपना व्रत पूरा कर लेती हूँ। मीरा जी एक चेयर बाबा को बैठने के लिए दे देती हैं और उनसे कहती हैं, बाबा थोड़ी देर इंतज़ार करो, मैं आपके खाने की व्यवस्था करती हूँ। बाबा कुछ देर बैठ जाते हैं और मीरा जी अपने हाथों से बाबा के लिए भोजन बनाती हैं। भोजन करने के बाद बाबा मीरा जी को एक पुड़िया देते हैं जिसमें भभूत होती है। वो मीरा जी को वो भभूत देकर कहते हैं, बेटी तेरे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। ऐसा सुनते ही मीरा जी मुस्कराती हैं और कहती हैं, बाबा मेरे कष्ट दूर तो मेरे ठाकुर ही कर सकता है, और फिर भी अगर आप आशीर्वाद देना ही चाहते हैं तो मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरी मम्मी पापा के कष्ट दूर हो जाएं। ऐसा कहकर मीरा कुछ दान दक्षिणा देने के लिए अपनी मम्मी से पैसे लेने के लिए अंदर जाती है। जैसे ही वो लौट कर आती है तो क्या देखती है, वो बाबा कहीं भी दिखाई नहीं देते हैं। मीरा जी आसपास सभी जगह बाबा को ढूंढती हैं, लेकिन बाबा जैसे कहीं गायब से हो गए हों। बाबा कहीं भी नज़र नहीं आ रहे थे। मीरा जी उस पुड़िया से कुछ भभूत अपने हाथ में लेकर चाट लेती हैं और बाकी की भभूत अपने मम्मी को दे देती हैं। ऐसे ही कुछ दिन के बाद उनके पापा ने अपनी दुकान बेचकर पैसे का इंतजाम किया, कुछ कर्जा लिया और कुछ उनकी मम्मी के जो गहने रखे थे उन्हें बेचकर पैसे इकट्ठा किए और डॉक्टर से ऑपरेशन की डेट फिक्स करा ली। अब ऑपरेशन से पहले मीरा जी का टेस्ट स्कैन होना था, जिसमें पूरे शरीर को एक मशीन के अंदर ले जाया जाता है। उसमें पहले मरीज को 2 या 3 लीटर पानी में दवाई मिलाकर पिलाते हैं, जिससे कैंसर के कीटाणु नीले होकर टेस्ट स्कैन में आ जाते हैं, जिससे डॉक्टर को पता चल जाता है कि मरीज के कैंसर के कीटाणु किस जगह पर कितने अधिक हैं। उसी के बाद ऑपरेशन किया जाता है। दोस्तों, जब मीरा जी का वो टेस्ट स्कैन हुआ तो उनका कैंसर उसमें आया ही नहीं। डॉक्टर भी आश्चर्यचकित थे। उन्हें तो कैंसर था, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है जो मशीन में टेस्ट करने के बाद आया ही नहीं। सब आश्चर्यचकित थे, हैरान थे। दूसरे डॉक्टर ने भी रिपोर्ट देखी, किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था ये सब कैसे संभव है। जिन्हें डॉक्टर को बताया कि पिछले 15 दिन से उन्हें खांसी भी नहीं आई है। अब सब उसे चमत्कार ही मान रहे थे। मीरा के माता पिता को भी विश्वास नहीं हो रहा था। उनके पापा को लग रहा था कि कहीं टेस्ट करने में कोई गलती तो नहीं हो गई हो, इसलिए वो डॉक्टर से रिक्वेस्ट करते हैं और दोबारा से टेस्ट स्कैन कराने के लिए कहते हैं। डॉक्टर भी हैरान थे, इसलिए उन्होंने भी मीरा जी का दोबारा से टेस्ट कराना ज़रूरी समझा। दूसरी बार भी जब मीरा जी की रिपोर्ट नॉर्मल आई और वो रिपोर्ट देखी गई तो डॉक्टर बिल्कुल हैरान थे, क्योंकि मीरा जी की रिपोर्ट है वो बिल्कुल नॉर्मल आई थी। धीरे धीरे उनका वेट भी गेन होने लगा था, मतलब वेट उनका जो बहुत कम हो गया था वो बढ़ने लगा था, वह स्वस्थ होने लगी थी। उनके माता पिता को भी विश्वास नहीं हो रहा था और ना ही डॉक्टर विश्वास कर पा रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे संभव है कि कोई मरीज बिना किसी दवाई के, बिना किसी ऑपरेशन से इतनी भयानक बीमारी से ठीक हो सकता है। मतलब कि इतनी बड़ी बीमारी, कैंसर की बीमारी, बिना दवाई के और बिना किसी ऑपरेशन के ठीक हो सकती है। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। अंदर ही अंदर उनके माता पिता और भाई काफ़ी खुश थे। उस घटना के बाद मीरा जी कहती हैं कि उन्होंने अपना पूरा जीवन कृष्ण जी के नाम समर्पित कर दिया। उनका कहना है कि वो कभी भी शादी नहीं करेंगी और सिर्फ लड्डू गोपाल की सेवा करेंगी, ठाकुर जी की सेवा करेंगी। देखा भक्तों, कलयुग में भी चमत्कार होते हैं, बस अगर ज़रूरत है तो सच्ची श्रद्धा और आस्था और विश्वास की। अगर आप ठाकुर जी के प्रति सच्चा प्रेम और समर्पण रखते हैं तो उनके अंदर इतनी ताकत है कि वो असंभव को भी संभव कर देते हैं। अगर विश्वास है तो भगवान हमारी पुकार जरूर सुनते हैं। मीरा जी कहती हैं कि कान्हा तो मेरे लिए डॉक्टर ही बन गए, शायद वो यही चाहते थे कि मैं इस शरीर में रहकर उनकी सेवा करूं, तभी तो इतनी भयानक बीमारी से उन्होंने मुझे मुक्त कर दिया। भक्तों, अगर ये लीला कथा, सत्य लीला कथा आपको पसंद आई हो, तो आपके हृदय को छू गई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। बोलो लड्डू गोपाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय। हरि बोल।